Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 2, the noun. Let's start. Chapter number 2, the noun. Read the following sentences carefully. कुछ sentences पढ़ते हैं. First, Ayodhya is the birthplace of Lord Ram. Second, many tourists go there to visit the Sri Ram temple. Third, I bought a bunch of grapes. Fourth, gold is a precious metal. Fifth, truth always wins. In the above sentences, the colored words Ayodhya, place, Lord Ram, tourist, Sri Ram temple, bunch, grapes, gold, metal, truth are the name of a person, place or thing, etc. These names are called the nouns. तो जो ऊपर अभी हमने sentences पढ़े, इसमें जो भी colored words हैं, जैसे अयोध्या, प्लेस, लॉर्ड राम, टूरिस्ट, श्री राम टेम्पल, ये सब क्या है? ये या तो किसी पर्सन के नाम है, या प्लेस के नाम है, या थिंग के नाम है. तो ये सभी के सभी क्या है? नाउन्स. Thus, we can say the name of a person, place or thing, etc. is called the noun. किसी भी person, place या thing का नाम noun कहलाता है. Kinds of noun. Noun के kinds पढ़ते हैं. The nouns are of 5 types. They are noun 5 types के होते हैं. कौन कौन से? First, proper nouns. Second, common nouns. Third, collective nouns. Fourth, material noun. Fifth, abstract nouns. First, हम पढ़ेंगे proper nouns. A proper noun is the name of a particular person, place, animal or thing. Examples: Shubh, अन्या, निधि, मुंबई, ब्रूनो, एरावत, एटसेट्रा. प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात करते हैं तो वो कहलाते हैं प्रॉपर नाउन. जैसे शुभ, अन्या, किसी का भी नाम है, किसी सिटी का नाम है, किसी डॉग का नाम है, तो ये सब होते हैं प्रॉपर नाउन. एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या होता है? However, if two proper nouns having a certain quality in common is compared, an article placed before the proper noun to which something is being compared. जब दो proper noun जिनमें सेम क्वालिटी होती है, मतलब जो कॉमन होती है उनमें क्वालिटी, तो उनके बीच में अगर कंपैरिजन होता है तो हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं. कश्मीर इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. In the above sentences, Kashmir has been compared to Switzerland. Hence, article the is used before Switzerland. तो यहाँ पर कश्मीर का कंपैरिजन स्विट्जरलैंड के साथ हुआ है, तो दोनों में कुछ ना कुछ क्वालिटीज कॉमन है, इसीलिए स्विट्जरलैंड से पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है. सेकेंड, कॉमन नाउन्स. A common noun is the common name given to all persons, places, animals or things of the same class or kind. कॉमन नाउन क्या होता है? जब कोई कॉमन नेम हम किसी पर्सन को, प्लेस को या थिंग को प्रोवाइड करते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं. गर्ल, बॉय, फ्लावर, चाइल्ड, टीचर, लायन, ट्री, बुक, एटसेट्रा. जैसे गर्ल है तो जितनी भी लड़कियां होंगी सबको हम गर्ल कहेंगे, जितनी भी बुक्स हैं सबको हम बुक कहेंगे, जितने भी फ्लावर्स हैं सबको हम फ्लावर्स कहेंगे. तो ये होते हैं कॉमन नाउन, जब एक ही काइंड की बहुत सारी चीजें होती हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन कितने टाइप्स में क्लासिफाइड है? कॉमन नाउन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. कॉमन नाउन्स 2 टाइप के होते हैं, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन्स. अ कॉमन नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन. देयर आर सम थिंग्स दैट वी कैन काउंट. एग्जाम्पल्स: बॉय, गर्ल, एप्पल, एग, बाइसिकल, एरोप्लेन, डे, आवर, मिनट, एटसेट्रा. काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. जैसे बॉय, गर्ल, हम काउंट कर सकते हैं. अगर हमें कोई बोले कि हमें बॉयज को काउंट करना है तो हम 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं. एग्स को, साइकिल्स को, स्कूटर्स को, एरोप्लेन्स को, तो इन सब चीजों को हम काउंट कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें आती हैं काउंटेबल नाउन में. नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स. अ कॉमन नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड एन अनकाउंटेबल नाउन. There are many things that cannot be counted. तो वो कॉमन नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते
उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स: वाटर, एयर, ब्रेड, मनी, वुड, वूल, स्मोक, गोल्ड, शुगर, मिल्क, राइस, कॉफी, टी, इंक, म्यूजिक, ट्रुथ, ब्यूटी एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो सारी चीजें दी गई हैं ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि इनमें से किसी को भी हम काउंट नहीं कर सकते। These are all uncountable nouns. They cannot be counted. We cannot say count the waters coming out of this tap. हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि पानी को काउंट करो कि कितना पानी इस टैप से आ रहा है। How many airs are there in this room? इस कमरे में कितनी हवा है। How many breads are there on the table? टेबल पर कितनी ब्रेड्स हैं। Can you give me 10 money? तो मुझे 10 मनी दे दो। हाउ मैनी वुड्स आर देयर इन द फॉरेस्ट? फॉरेस्ट में कितनी वुड्स हैं। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब इन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑफन द नेम्स फॉर आइडियाज और क्वालिटीज, नॉलेज, ब्यूटी, एंगर, फियर, लव एटसेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन्स को हम किसी आइडिया या क्वालिटी के लिए भी यूज करते हैं। जैसे नॉलेज है, नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते। ब्यूटी, एंगर, फियर, तो ये सब भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। नोट द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस देख लेते हैं। ये काउंटेबल नाउन्स हैं और ये अनकाउंटेबल नाउन्स। दे यूजुअली हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। 2 dogs, 10 horses, a man, 6 men, the shops, etc. जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होती हैं। जैसे 2 dogs, 1 man, 6 men। अनकाउंटेबल नाउन्स में they can be used only in the singular. They usually do not have a plural form. We cannot say sugars, angers, knowledges, etc. जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो ज्यादातर सिंगुलर में ही यूज होता है, उसको हम प्लूरल में यूज नहीं करते, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलते शुगर्स, नॉलेजेस, एंगर्स। तो ये सब सिंगुलर ही होते हैं, तो इसीलिए जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो सिर्फ सिंगुलर में होता है। We use a and one with these nouns in the singular. A bicycle, an aeroplane, 1 year. हम जो काउंटेबल नाउन है उसमें जो सिंगुलर होता है उसमें हम a, n और 1 का यूज कर सकते हैं। We cannot use a, n with these nouns to express quantity. We use a word or expression like. हम इसमें a और n का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर कोई क्वांटिटी बतानी है तो हम क्या यूज करते हैं? some, a lot of, a piece of, a bit of, a great deal of। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, he gave me a great deal of advice before my interview. They have got a lot of furniture। तो यहाँ पर हम a, n और 1 का यूज नहीं करते हैं। थर्ड काइंड आता है कलेक्टिव नाउन्स। A collective noun is the name given to a group or collection of persons, animals or things considered as one complete whole। कलेक्टिव नाउन हम किसको कहते हैं? जब बहुत सारे पर्सन, एनिमल या थिंग्स का एक ग्रुप होता है और जो नाम हम उस ग्रुप को देते हैं उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल: क्लास, टीम, आर्मी, क्राउड, हर्ड, कैरावन, फ्लीट एटसेट्रा। जैसे क्लास है, क्लास किसका ग्रुप है? स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो स्टूडेंट्स के ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया क्लास। ऐसे ही टीम, टीम किसका ग्रुप है? प्लेयर्स का, तो प्लेयर्स के ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया टीम। तो ये क्लास, टीम, आर्मी, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन्स। फोर्थ, मटेरियल नाउन्स। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ विच समथिंग इज मेड। मटेरियल नाउन उस सब्सटेंस का नाम है जिससे कुछ बनता है। एग्जाम्पल्स: कॉपर, क्ले, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, कॉटन, वूल एटसेट्रा। तो ये सब चीजें हैं मटेरियल नाउन्स, क्योंकि इनसे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। नोट: material nouns do not have any plural form. However, when a material noun is used as a common noun, an article can be used before it. material noun की कोई plural form नहीं होती, बल्कि जब material noun को हम एक common noun की तरह यूज करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए: वाटर हैज नो कलर, यहाँ पर ये मटेरियल नाउन है। द वाटर ऑफ दिस वेल इज पोर्टेबल, तो यहाँ पर हम वाटर को कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो हमने उससे पहले एक आर्टिकल का यूज किया है द। नाउ फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स।
An abstract noun is the name of a quality, condition, state, thought or feeling, etc. An abstract noun can neither be seen nor touched, it can only be felt. किसी क्वालिटी का नाम, किसी स्टेट, किसी कंडीशन, किसी फीलिंग या किसी थॉट के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसे ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे काइंडनेस, ऑनेस्टी, हेट्रेड, मर्सी, ट्रूथफुलनेस। स्टेट और कंडीशन कैसी होती है पर्सन की, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, इलनेस एटसेट्रा। एक्शंस क्या होते हैं, ओबीडियंस, प्रोटेक्शन, अराइवल, डिपार्चर एटसेट्रा। नोट, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, सिंपली एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखेंगे और फिर सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। नाउ फॉरगेट मी नोट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अ प्रॉपर नाउन हैज नो प्लूरल फॉर्म। प्रॉपर नाउन की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। Now it's time to answer. A is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम correct answer को mark करेंगे. First is there are dash kinds of nouns. हमने कितने kinds of nouns पढ़े हैं अभी? 5 kinds. Next, a proper noun always begins with a. Proper noun हमेशा किस letter से begin होता है? Capital letter से. Next, no dash is used before a proper noun. Proper noun से पहले क्या यूज नहीं होता? कोई भी आर्टिकल। नेक्स्ट, फोर्थ, हाउ डैश मनी डू यू हैव। कैसे पूछेंगे हम ये क्वेश्चन? हाउ मच मनी डू यू हैव। नेक्स्ट, हाउ डैश कार्स डू यू हैव। तो यहां पर हम क्या पूछेंगे? हाउ मेनी कार्स डू यू हैव। नाउ बी एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। करेक्ट स्टेटमेंट्स को हम टिक करेंगे और गलत स्टेटमेंट पर हम क्रॉस लगाएंगे। फर्स्ट, अमेरिका इज अ प्रॉपर नाउन। ये एक प्रॉपर नाउन है? यस। नेक्स्ट, वी कैन नेवर यूज एन आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं? यस। नेक्स्ट, a collective noun shows a group or collection of person, animals or things of same kind. Yes. Next, an abstract noun is the name of a substance of which something is made. Abstract noun उस substance का नाम होता है जिससे कुछ चीज बनती है? No. No article is used before an abstract noun. Abstract noun से पहले हम कोई article use नहीं करते? Yes. C exercise, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स। आपको नाउन्स अंडरलाइन करने हैं और उनके काइंड्स बताने हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पूजा वॉज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर पूजा भी नाउन है और स्कूल भी नाउन है। तो पूजा कैसा नाउन है? पूजा है प्रॉपर नाउन और स्कूल है कॉमन नाउन। स्कूल कॉमन। सेकेंड सेंटेंस, द प्रिंसिपल पनिश्ड द नॉटी स्टूडेंट। यहाँ पर प्रिंसिपल है, स्टूडेंट है और दोनों ही कैसे नाउन है? कॉमन नाउन। नेक्स्ट, द बोल इज मेड ऑफ सिल्वर। यहां पर बोल ये कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। बॉल है कॉमन नाउन और सिल्वर, सिल्वर एक मटेरियल है तो सिल्वर कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन।
इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको नाउन और उसके काइंड समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।